रबिया और अहमद की राहें जुदा। बातों से यूं लग रहा है कि अब दोबारा सुलह नहीं होगी और ये राहें हमेशा के लिए जुदा हो चुकी हैं। अहमद ने बड़ा दिल करते हुए राबिया को दी दुआएं और कहा कि तुम जहाँ रहो खुश रहो आबाद रहो। तुम बड़ी अच्छी थी, तुमने मेरे लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। तुम्हारा मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किन लफ्ज़ों से तुम्हारी तारीफ़ करूँ। लेकिन अब मुश्किल है कि राबिया फिर से वापस आए और हम फिर से कभी हँसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकें। मैं एक बदनसीब शख्स हूँ, पता नहीं ही कि मतलब मैं ये चाहता नहीं था, लेकिन मेरी किस्मत में ये सब कुछ लिखा था, जो हो गया। मैं अपना घर ख़राब नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जो होना था हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मुझे देखें ना देखें, मुझे पसंद करें ना करें, मैं वीडियो बनाता रहूँगा और राबिया अब आपको कभी भी मेरे साथ नज़र नहीं आएगी। तो ये बातें थीं। अब इस पे तफ़सील से बात करते हैं जी कि ये फिर से एक नया ड्रामा है या कि सच में लड़ाई हुई है। एकदम से हँसी-खुशी सैरी की, इफ्तारी की और मेरे ख़्याल में दूसरी इफ्तारी की तैयारी करनी थी, दिन में दोपहर में लड़ाई हो गई। तो ये अचानक क्या हो गया? मतलब अ, कौन है जो इस कपल को खुश नहीं रहने दे रहा? क्या ये वाक़या ही में सौतन है या कि कुछ और लोग भी हैं जो चाहते हैं कि इनका घर बर्बाद हो जाए, आबाद ना रहे? तो इस पे करते हैं बात। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अगर आप लोगों ने भी वीडियो देख लिया है राबिया अहमद की, तो आपको पता चल गया होगा कि एक बार फिर राबिया जो है अपना ताम-तमड़ा लेके रुखसत हो चुकी हैं। यकीनन अपने भाइयों के घर ही गई होंगी। अब सबसे पहले तो बात मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि राबिया ने कभी भी अपने भाइयों को अहमियत नहीं दी। जब से मैं राबिया का चैनल देख रही हूँ, तकरीबन जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुए थे कराची से, और इन्होंने आके यहाँ पे अपने घर की बुनियादें रखी थी, मतलब इन्होंने ये घर बनाना स्टार्ट किया और फिर साथ में मस्जिद भी। तो मैं इनको देखती थी। उस टाइम मेरा रिएक्शन चैनल नहीं था और मैं इनको सपोर्ट करती थी गरीब समझकर। और मुझे आज भी याद है कि ये घर इनका बन रहा था, इनके मिस्त्री लगे हुए थे और उस टाइम अहमद के पास एक बाइक थी जो कपड़ों से, मतलब उसने जगह-जगह से बाँधी हुई थी, इतनी टूटी-फूटी थी और वो चल नहीं रही थी, और किसी रिश्तेदार की बाइक माँग के ये दोनों हस्बैंड वाइफ सिटी गए थे। तो मुझे बड़ा दुःख हुआ था इनकी वो वीडियो देख के कि ये कितने मतलब के बेचारे बुरे हालात में हैं। इनके पास एक बाइक तक नहीं है कि अगर इन्होंने सिटी जाना हो तो ये बेचारे आराम से जा सकें। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने इनके हालात बदले और अल्लाह ताला ने इन पे करम किया। कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इनको देख के तरस खा के इनको पैसे भेजना स्टार्ट किए। फिर इन्होंने घर बनाए, फिर इन्होंने फ्रिज ली, फिर इन्होंने मस्जिद भी बनाई। उसके बाद फिर एक फ्रिज, फिर दूसरी, फिर गाड़ी भी ले ली, बाइक भी ले ली, एक गाड़ी नहीं 2 गाड़ियाँ ले ली। सब कुछ अल्लाह ने इनको दिया। हर एक नेमत से अल्लाह ने इनको नवाज़ा और फिर आहिस्ता-आहिस्ता इन लोगों को इतनी चैरिटी लोगों ने की, मतलब कि लोगों के नाम पे भी इन्होंने पैसा खाया। मस्जिद का अब चंदा गैब का इल्म तो अल्लाह ही जानता है कि इन्होंने खाया या लगाया। लेकिन इस चीज़ से इस बात से भी इनकार कोई नहीं कर सकता कि इन्होंने अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई है, ठीक है? इन्होंने ना सिर्फ़ ये घर बनाया, इसके अलावा ज़मीन भी बनाई, ट्यूबवेल का बहुत बड़ा एक सिस्टम लगाया सोलर लगा के, वो भी अच्छा खासा खर्चा है, ठीक है? उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ आगे प्लॉट्स भी हैं इनकी सिटी में। के अलावा फिर हर साल ये टूर पर भी जाते थे, जिसमें भी अच्छा खासा खर्चा होता था। इस साल ये लोग नहीं गए, पिछले साल भी शायद ये गए थे। तो यूँ इनकी बड़ी ये खुशहाल ज़िंदगी गुज़र रही थी, बड़ा ये पैसा कमा रहे थे। फिर पता नहीं लोगों को इनका कंटेंट बोर लगने लगा, लोगों ने इन इन इनसे ये लोगों को एक चिढ़ सी हो गई कि बार-बार वही बातें, बार-बार वही घटिया किस्म के थंबनेल और बच्चियों को भी बीच में यूज़ करना, और अजीब-अजीब से इनका मतलब कि रोना-धोना सब कुछ होने के बावजूद भी रोना-धोना ख़त्म नहीं हुआ। तो अब मुसलसल जब लोग ये चीज़ें देख रहे थे तो लोग उकता गए। लोगों को बुरा लगना शुरू हो गया कि हम तो इन्हें गरीब समझ के सपोर्ट कर रहे थे और आज अब अल्लाह ने इनको सब कुछ दे दिया, लेकिन पहले दिन से लेके आज दिन तक इनका कंटेंट सेम है, इनका रोना धोना सेम है, इनकी शिकवे शिकायतें सेम है और इसी तरह के मतलब कि क्लिकिंग थंबनेल लगाते हैं, अपनी तरफ से झूठ उसमें बोलते हैं, ठीक है? आज हमारे साथ ये हो गया, आज हमारे साथ वो हो गया, आज हमारी वीडियो क्यों नहीं आई, आज गाँव वालों ने हमला कर दिया, लोग हमें जीने नहीं देते, आज हमारे बच्चे के साथ ये हो गया, मतलब आज राबिया बीमार होगी, आज रात को अचानक ये, इस तरह की चीज़ें देख-देख के लोगों को इनसे नफ़रत हो गई। और इनका अच्छा खासा चलता हुआ एक चैनल तो पता नहीं रिपोर्टें मारी गई या क्या हुआ, वो डिमोनेटाइज़ हो गया कुछ अरसे के लिए। और एक चैनल उस पे भी व्यूज़ आना, मतलब क्या 20-25 हज़ार 30 हज़ार व्यूज़ उस पे आ रहे थे। फिर अचानक से ये उम्रा पे चले गए, और उम्रा से आके तो इन्होंने बड़ी खुशी-खुशी देगे पकाई और फिर एकदम से
कराची भी गए, इमरान से मिले, सब कुछ ठीक था, सारा कुछ। अचानक से इन्होंने शादी का ऐलान कर दिया अहमद ने कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, और कस्में और सारा कुछ, वो निकाहनामा तो नहीं दिखाया लेकिन कस्में उठा रहा है जी मेरे। वो एक लड़की की आवाज़ भी सुना दी 2-3 वीडियोज़ में, और इस तरह फिर उसके ऊपर रिएक्शन पे रिएक्शन वीडियोज़ बन रही हैं। फिर उधर से जब रिएक्शन वीडियोज़ बनती हैं फिर उनको लान तान करते हैं। कभी किसी को कहता है कि मेरी बीवी बन जाओ एक रात के लिए, कभी कहता है कि तुम, कभी राबिया कहती है, अभी पिछली वीडियो में राबिया कह रही थी कि फलां की बेटियों के साथ मैं अहमद के साथ सुलाऊंगी। मतलब कि इतनी गंदी चीप हरकतें, गंदी बातें। और अब जो है वो अपने कल की वीडियो में अपने हस्बैंड के साथ मिलके लोगों को खरी खोटी सुना रही थी, लोगों को बुरा भला बोल रही थी, और रिएक्शन वालों को कहती है भाई आपको क्या है, आप क्यों हमारे पर बात करते हैं, मैंने जो अब अपने शोहर की दूसरी बीवी को एक्सेप्ट कर लिया है, सारा कुछ ठीक है, सब कुछ ये वो उस तरह इस तरह ये वो। लेकिन जैसे ही मामला ठंडा होता है, रिएक्शन चैनल वाले भी थोड़ा स्लो होते हैं, वीडियोस बनाना बंद करते हैं, इन पे थोड़ी बातचीत कम करना शुरू होती है, इनके व्यूज़ डाउन हो जाते हैं जब ये भी दूसरी बीवी ना दिखाता है, ना उसका निकाहनामा, कुछ भी नहीं, तो व्यूज़ डाउन हो जाते हैं। तो फिर ये कुछ ना कुछ नया जो है देखने को मिलता है, और आज तो एक नया ही बॉम्ब फोड़ दिया, नया ही धमाका कर दिया कि राबिया को गाड़ी में बिठा के बेटे के साथ चलता कर दिया। और मेरी तो समझ में नहीं आ रही कि ऊपर से बातें वो किस तरह की कर रहा है कि राबिया को अगली ज़िंदगी मुबारक हो। मतलब कि बातों बातों में वो फील ये करवा रहा है अहमद, कि भई राबिया और मेरी राहें हमेशा के लिए जुदा हैं अब मुश्किल है कि राबिया वापस आए, क्योंकि 17 साल में राबिया कभी भी नाराज़ होके नहीं गई, और ये खातून जो है 4 महीने में पता नहीं कितनी बार नाराज़ हो चुकी हैं, और मैं थक चुका हूँ मना-मना के। और मैंने ये भी बोला कि हाँ, मेरा कसूर है, मुझसे गलती हो गई, तुम जैसा मर्ज़ी कहो रहो, जैसे कहोगी मैं वैसे कर लूँगा, तू मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, मैं नहीं दिखाऊँगा। तुम बच्चों के साथ रहो, मैं तुम्हें नज़र नहीं। मतलब कि वो हर तरह से बंदा उस औरत को मनाने की और उसके साथ कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहा है, मतलब बकौल उसके जो वो बता रहा है। लेकिन जी वो औरत फिर भी नाराज़ होके चली गई, और वो आए रोज़ मतलब कि लड़ती रहती है, और वीडियोज़ में भी हमने देखा कि वो जानबूझ के शोहर को ज़लील करती है, जानबूझ के अपने शोहर को नीचा दिखाती रहती है पूरी वीडियोज़ में। लेकिन अब मैंने जो आपसे बात शुरू की थी वहाँ मैं आती हूँ कि मुझे समझ ये नहीं आ रही कि जिन भाइयों को राबिया मैडम ने 17 साल मुँह नहीं लगाया, जिसमें से एक भाई अल्लाह को प्यारा हो गया, और ख़ुद इसका शौहर अहमद इसकी मिन्नतें करता रहा कि तुम्हारा बीमार भाई है और तुम उम्रे पे जा रही हो, तो ज़िंदगी मौत का भरोसा नहीं, कम से कम तुम अपने भाई से मिलकर तो जाओ। लेकिन इस बंदी के अंदर इतना गुरूर, इतना तकब्बुर था कि ये अपने बीमार भाई को पूछने तक नहीं गई, उम्रा पे जाने से पहले मिलने तक नहीं गई, और उसके बाद भाई की डेथ हो गई। वहाँ पे फिर बैठ के मगरमच्छ के आंसू बहाती रही, और जब उम्रा से आई तो एक देग जो है, वो जो देग बनाई थी इन्होंने दावत की, या जिसकी भी जो भी, जिसमें एक वलीमे की ही बताते हैं, एक दावत की बताते हैं, और एक उसमें जी भाई के नाम की लगा दी कि भाई का ख़त्म दे रही हूँ। जब जिंदा भाई की कदर ना की तो मरे हुए की, जो औरत अपने सगे भाई की ना हुई, जिसने अपने सगे भाई की बीमारी में उसको पूछना जाके गवारा ना किया, आपको लगता है कि वो अपने शोहर को माफ करेगी अगर उसने शादी की है तो? हम्म या उसके शोहर की जुर्रत है कि उसकी मर्जी के बगैर शादी करे? और अब आप ये देखें कि औरत की जुर्रत नहीं होती मर्द की इजाज़त के बगैर वो घर से कदम निकाले, लेकिन उसको बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ गाड़ी मंगवा के दे के साथ बेटे को भेज के रवाना कर रहा है अहमद। ये औकात है अहमद साहब की अपनी। तो अहमद साहब तो फिर सही कह रहे हैं ना कि मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ निभाने की, वो बीबी जो है मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। और अब जब शोहर से अनबन बनी है तो अब मैका याद आ गया, अब भाई याद आ गए, जिनको कभी पूछा नहीं, कभी मुँह नहीं लगाया, कभी भाइयों को इस काबिल नहीं समझा, कभी हमने देखा नहीं कि वो अपने भतीजों के लिए कोई चीज़ लेके जा रही हो, कोई उनके कपड़े, कोई ईद भेज रही हो, अल्लाह ने जो इतना दिया है। तो अब अचानक से ये औरत रोज़ाना अपना ताम तमड़ा उठा के उधर पहुँच जाती है। तो आप बताएं ना मुझे कि वहाँ पे इसको कोई लड्डू खिलाएगा, कोई वहाँ पे इसको इज्जत से रखेगा, कितने दिन इसकी वहाँ पे शशके होंगे, कितने दिन इसको वो बिठाएंगे बेड पे? जैसे पहले अहमद लेने गया था तो सजी संवरी दुल्हन की तरह वहाँ लिपस्टिक रेड लगा के बैठी थी, अभी जो पिछली दफ़ा गया है। तो ये तमाशे क्यों हो रहे हैं? जब हम कहते हैं व्यूज़ के लिए हो रहे हैं तो ये कहते हैं नहीं, नहीं जी नहीं, ये तो सच में जो है ना शादी की हुई है मैंने और इसलिए घर में लड़ाई होती है। और जब हम कहते हैं कि राबिया ने खुद करवाई है तो कहते हैं नहीं, राबिया ने खुद नहीं करवाई। और जब हम कहते हैं कि राबिया जो है वो दुखी है तो वो कहते हैं नहीं, राबिया दुखी नहीं है, राबिया ने तो एक्सेप्ट कर ली है दूसरी शादी मेरी, और राबिया अपने बच्चों के साथ खुश है। और राबिया खुद आके कहती है कि आप लोग क्या चाहते हैं कि अब मैं खुश ना रहूँ अगर अहमद ने शादी कर ली है?
ہر مطلب جو ریاکشن آتا ہے نا ان کے یوٹیوب فیملی کی طرف سے یا ریاکشن والوں کی طرف سے، اس کے اگینسٹ ہی یہ میاں بیوی چلتے ہیں، اس کے اگینسٹ ہی یہ چلتے ہیں، کوئی بھی بات یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ بھئی شادی اگر کی ہے تو رابعہ مظلوم ہے، نہیں مظلوم بھی نہیں ہے۔ پھر جی رابعہ نے شادی خود کروائی ہے، نہیں جی رابعہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے شادی کروائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو رابعہ گھر میں خوش ہے، نہیں جی رابعہ تو خوش ہی نہیں ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں نا خوش ہے، نہیں جی لوگ کہتے ہیں لپسٹک لگا لی، سج سنور کے بیٹھی ہے، خوش ہے، نہیں جی رابعہ تو خوش ہی نہیں ہے، رابعہ تو بیچاری خون کے آنسو رو رہی ہے۔ اور جب لوگ کہتے ہیں رابعہ خون کے آنسو رو رہی ہے تو پھر آ کے میاں بیوی کہتے ہیں ہم تو خوش ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی کل پرسوں بیٹھ کے لوگوں کی بیوی عورتوں کے اوپر اتنی گندے الزام بچیوں کے اوپر رابعہ نے لگائے، تمہاری بیٹیوں کو اپنے شوہر کے ساتھ سلاؤں گی، تمہیں یہ کروں گی وہ کروں گی، اور وہ جو اس کے منہ سے گندی باتیں نکلی تھی نا، وہ اس کو خود ہی اس کے گلے کی ہڈی بن گئی۔ آج خود ہی اپنا تام تمڑا اٹھا کے چلی گئی اپنے بچوں کو، جوان بچی کو چھوڑ کے، وہ ایک چھوٹی بچی کو ایک جوان بچی کو چھوڑ کے چلتی بنی۔ واہ کیا کیا ماں ہے، کیا میں کہتی ہوں ماں ہے، قربان جاؤں میں رابعہ کے۔ چلیے جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی اتنا ہی، اللہ حافظ۔